दोस्तों, आज हम पैरेलल लाइंस और ट्रांसवर्सल इस टॉपिक के ऊपर एग्जाम्पल किस प्रकार के आते हैं और उनको किस प्रकार सॉल्व किया जाता है वो देखेंगे। इसके पहले टॉपिक में हमने पैरेलल लाइंस और ट्रांसवर्सल के बारे में डिटेल में जानकारी देखी है। उनकी वजह से जो तीन टाइप के एंगल्स बनते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल्स, अल्टरनेट एंगल्स और इंटीरियर एंगल्स, उनके बारे में जानकारी देखी है। आज हम उसी का उपयोग करके किस प्रकार एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं वो देखेंगे। तो चलो पहला एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पे ऑब्जर्व द एंगल शोन इन द फिगर एंड राइट द फॉलोइंग पेयर ऑफ एंगल्स। पेयर ऑफ एंगल्स आपको लिखना है, जो नीचे दिए गए एंगल्स है उनकी पेयर्स लिखना है आपको। और फिगर दी है ये वाली, इसमें लाइन L और लाइन M ये दो पैरेलल लाइंस है और N लाइन जो है वो ट्रांसवर्सल है। और कुछ एंगल्स दिए हैं, एंगल A, B, C, D, E, F, G एंड H, इस प्रकार के यहाँ पे एंगल्स दिए हैं। तो वो डायग्राम देख के आपको इन तीन क्वेश्चंस का आंसर लिखना है। तो चलो अपन पहला क्वेश्चन जो है इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स के पेयर लिखना है। तो अपन लिखते हैं पेयर ऑफ इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स। पेयर ऑफ इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स। अभी यहाँ पे इंटीरियर अल्टरनेट एंगल और इंटीरियर एंगल्स ये दोनों अलग अलग हैं। अल्टरनेट एंगल्स के दो टाइप होते हैं, एक इंटीरियर और दूसरा एक्सटीरियर। और इंटीरियर एंगल्स जो है वो सेपरेट अलग से है, वो हमने इसके पहले वीडियो में देखे हैं। अगर आपको और कुछ डाउट अगर आता है तो आपको इसके पहले वाला वीडियो आपको देखना पड़ेगा। तो चलो पेयर ऑफ इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स। इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स, अल्टरनेट एंगल्स यानी मैंने बताया था आपको इस प्रकार का Z निकालना, ट्रांसवर्सल के एक साइड का ये और उसके दूसरे साइड का, इसको बोलते हैं अल्टरनेट एंगल्स। लेकिन हमें इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स निकालना है, तो ये जो दो पैरेलल लाइन के बीच के अंदर के जो होते हैं उसको बोलते हैं इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स। तो इसमें डायग्राम जो दी है वो इस प्रकार की है। ये वाले दो पैरेलल लाइंस है, लाइन L और लाइन M, और ट्रांसवर्सल है ये। इसमें अगर इंटीरियर अल्टरनेट एंगल बोलेंगे तो ये देखो, एंगल C जो है और एंगल E ये दो पैरेलल लाइन के बीच में है और ये ट्रांसवर्सल है। तो फिर इंटीरियर अल्टरनेट एंगल की पहली पेयर होंगी, एक पेयर होंगी एंगल C एंड उसके साथ में आएगा एंगल E, पहली पेयर हो गई। और दूसरी पेयर होंगी B और H, एंगल B एंड एंगल H। इस प्रकार के दो पेयर आपको इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स के मिलेंगे। सिर्फ उसने इंटीरियर अल्टरनेट एंगल बोले तो सिर्फ हम इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स की पेयर लिखेंगे। अभी दूसरा जो है करस्पॉन्डिंग एंगल्स। करस्पॉन्डिंग एंगल्स की पेयर लिखना है, पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स। अभी करस्पॉन्डिंग एंगल्स की पेयर अगर लिखना है तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स हमने देखे थे, ये जो पैरेलल लाइंस रहते हैं उनके एक साइड का ऊपर ऊपर वाले के साथ और नीचे वाले के साथ में। तो एंगल यहाँ पे ऊपर का अगर A लेते हैं
एंगल ए, उसके साथ कौन होगा, एंगल ई, एंगल ए के साथ एंगल ई, और इधर एंगल डी, उसके साथ पेयर होंगी एंगल एच की। उसी प्रकार एंगल बी भी होगा, और बी के साथ में आएगा एंगल एफ, और एंगल सी, इसके साथ में पेयर होंगी एंगल जी। तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स के 4 पेयर्स होते हैं। तो इस प्रकार के 4 पेयर्स हो गए करस्पॉन्डिंग एंगल्स के। और थर्ड है इंटीरियर एंगल्स के पेयर लिखना है आपको। तो थर्ड पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स, पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स देखते हैं। इंटीरियर एंगल्स यानी दो पैरेलल लाइन के अंदर के जो एंगल्स होते हैं एक ही साइड के, उसको इंटीरियर एंगल्स बोलते हैं। तो इंटीरियर एंगल्स होगा एंगल सी, और उसके साथ में आएगा एंगल एच। तो यहां पे लिखना एंगल सी एंड एंगल एच। और दूसरी पेयर है एंगल बी एंड एंगल ई। इस प्रकार के ये पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स हो गए। उसमें आपको अगर वो पूछा पेयर ऑफ एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल्स लिखो, तो आप एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल्स भी लिख सकते हैं। एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल्स कौन से होंगे, एंगल ए के साथ होंगे एंगल जी, एंगल डी के साथ होगा एंगल एफ। वो एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल्स होंगे। हमें जितना पूछा है उतना ही लिखेंगे। तो ये हो गया एक प्रॉब्लम पैरेलल लाइंस और ट्रांसवर्सल की मदद से किस प्रकार के प्रॉब्लम्स होते हैं और उसका आंसर्स हमने देखा। अभी नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। उसमें क्वेश्चन in the given figure line L is parallel to, ये पैरेलल का सिंबल है, पैरेलल टू लाइन M and line N is a transversal. Then find the value of x. आपको यहाँ पे x की वैल्यू निकालना है और इस प्रकार की डायग्राम दी है। तो इस प्रकार अगर क्वेश्चंस आते हैं तो सबसे पहले वो जो दी वैल्यू है, जो एंगल्स है, वो कौन से एंगल्स है वो आपको पहचानना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि यहाँ पे क्या गिवन है, लाइन L इज पैरेलल टू लाइन M एंड लाइन N इज अ ट्रांसवर्सल। लाइन इन ट्रांसवर्सल्स है। उसके बाद देखो यहाँ पे 3x और 2x ये दो पैरेलल लाइन के बीच में बने हुए हैं और दोनों ट्रांसवर्सल के एक ही साइड में है। तो इनको कौन से एंगल्स बोलते हैं, इंटीरियर एंगल्स। कौन से एंगल्स बोलते हैं इनको, इंटीरियर एंगल्स। और इंटीरियर एंगल्स की प्रॉपर्टी क्या होती है, इसके पहले वीडियो में मैंने बताया है, इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। इसका मतलब क्या होता है, इंटीरियर एंगल्स जो होते हैं 3x और 2x से इंटीरियर एंगल्स है। तो 3x प्लस 2x इज इक्वल टू कितना होता, 180। ये प्रॉपर्टी है इंटीरियर एंगल्स की, प्रॉपर्टी ऑफ इंटीरियर एंगल्स। इंटीरियर एंगल सप्लीमेंट्री होती है। सप्लीमेंट्री का मतलब कोई भी दो एंगल्स की प्लस कितनी होती, 180। 180
इसलिए अभी हम इनको सॉल्व करेंगे। 3x प्लस 2x कितना हो जाएगा यहाँ पे 5x इज इक्वल टू 180। फिर 5 को उधर लेके जाओ तो x इज इक्वल टू क्या होगा 180 डिवाइडेड बाय 5, क्योंकि 5x के साथ मल्टीप्लीकेशन में है तो हम इधर साइड में लेके जाएंगे तो डिवीजन में जाएगा। तो x इज इक्वल टू डिवीजन करो 5 3 जा 15, 3 बचेंगे उसमें तो 6 जा, यानी x की वैल्यू आ जाएंगी आपको 36 डिग्री। इस प्रकार हम ये वाला प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। अभी नेक्स्ट प्रॉब्लम देखो, इसमें इन द गिवन फिगर लाइन आरपी, ये देखो आरपी इज पैरेलल टू लाइन एमएस, लाइन एमएस को पैरेलल दिया है, एंड लाइन डीके, ये वाला डीके जो लाइन है इज अ ट्रांसवर्सल। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग एंगल्स। ये 4 एंगल्स दिए हैं आपको, इन एंगल्स की आपको वैल्यू निकालना है, लेकिन एक एंगल्स की वैल्यू दी है तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो गिवन है वो लिखेंगे। क्या गिवन है यहाँ पे, लाइन आरपी इज पैरेलल टू लाइन एमएस, आरपी पैरेलल टू एमएस, एंड लाइन डीके is a transversal, डीके इज अ ट्रांसवर्सल। और एक एंगल की वैल्यू दी है, एंगल डी एच पी इज इक्वल टू दिया है 85 डिग्री, ये गिवन है डी एच पी। अभी आपको सबसे पहले निकालना है एंगल आर एच डी, आर एच डी। तो क्या करना है आपको, सबसे पहले जो गिवन एंगल है उसके साथ जिसकी वैल्यू हमें निकालना है, इन दोनों का रिश्ता क्या है, यानी इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या है आपको ढूंढना है। तो एंगल आर एच डी और एंगल डी एच पी, ये दोनों एंगल लीनियर पेयर्ड एंगल है। कौन से एंगल्स है, लीनियर पेयर्ड। लीनियर पेयर्ड एंगल कैसे होते हैं, ऐसे एक स्ट्रेट लाइन अगर निकालते और उसमें एक ऐसी लाइन अगर खींचते हैं तो ए एंगल और ये वाला एंगल, दोनों एंगल मिलके टोटल 180 डिग्री होता है। इस प्रकार के एंगल्स को लीनियर पेयर्ड एंगल्स बोलते हैं, और लीनियर एंगल की सम जो होती है वो हमेशा 180 डिग्री होती है। तो फिर हम यहाँ पे जो दिया है हमें एंगल डीएचपी दिया है और एंगल आरएचडी, ये दोनों कौन से एंगल्स है, लीनियर पेयर्ड, और लीनियर पेयर्ड एंगल की सम जो होती है वो कितनी होती, 180 डिग्री। तो हम पहले लिखेंगे एंगल आर एच डी प्लस एंगल डी एच पी इज इक्वल टू लिखेंगे 180 डिग्री, क्योंकि ये लीनियर पेयर्ड है। रीजन लिखना है, लीनियर पेयर्ड एंगल्स, लीनियर पेयर्ड एंगल्स है इसलिए हम ऐसा लिख सकते हैं। लेकिन इन दो में से एक एंगल की हमें वैल्यू पता है, तो आर एच डी हमें फाइंड आउट करना है, तो आर एच डी एज इट इज वैसे के वैसे लिखेंगे, प्लस डी एच पी की वैल्यू हमारे पास है 85 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। फिर 85 को उस साइड में लेके जाओ तो एंगल आर एच डी इज इक्वल टू होगा 180 डिग्री माइनस 85 डिग्री। तो हमें एंगल आर एच डी इज इक्वल टू मिलेगा 95 डिग्री। ये हो गया एंगल आर एच डी। अभी दूसरा एंगल्स निकालना है हमें, दूसरा एंगल्स निकालना है एंगल
PHG। अभी PHG जो निकालना है, देखो PHG ये वाला एंगल आपको फाइंड आउट करना है। तो इसका भी रिश्ता अगर इसके साथ में देखेंगे तो ये ऐसी एक स्ट्रेट लाइन है और एक ऐसी लाइन गई है, तो ये दोनों कौन से एंगल्स हो गए? लीनियर पेयर्ड एंगल्स हो गए। तो ये भी लीनियर पेयर्ड एंगल्स है। या फिर अभी आपने RHD निकाला यानी ये एंगल निकाला है, तो इसके साथ में भी अगर आप रिलेशन करते हैं तो ये रिश्ता जो होता है वो होता है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स कैसे होते हैं? अगर कोई लाइन ऐसी गई है, इंटरसेक्टिंग लाइंस होते हैं उसमें, और एक दूसरी लाइन है, ये इंटरसेक्टिंग लाइंस है, दोनों यहाँ पे इंटरसेक्ट करते, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इसको बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। वैसे दूसरी पेयर होंगी ये वाला और ये वाला, इसको बोलेंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। और वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं? कांग्रुएंट होते हैं। तो आप एक तो इसके साथ रिलेशन देखेंगे तो लीनियर पेयर्ड का है, और इसके साथ अगर देखेंगे तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है। आप कौन सी भी दो में से कौन सा भी लो, आप सॉल्व कर सकते हैं, आंसर्स एक ही आएगा। एक तो लीनियर पेयर्ड लेके करेंगे तो भी आंसर्स मिलेंगे आपको, या फिर इसका उपयोग करके इसके साथ लेंगे तो भी आपको आंसर्स मिलेगा। तो आप सिंपल कौन सा भी लो, मैं ये वाला लीनियर पेयर्ड वाला लेता हूं। वैसे एंगल PHG ये और DHP ये दोनों कैसे है? लीनियर पेयर्ड है। तो प्लस करूंगा मैं, एंगल DHP इज इक्वल टू होगा 180 डिग्री। रीजन लिखूंगा मैं, लीनियर पेयर्ड एंगल, लीनियर पेयर्ड एंगल्स है, तो लीनियर पेयर्ड एंगल्स है इसलिए इन दोनों की एडिंग होती है 180 डिग्री। PHG हमें फाइंड आउट करना है, नहीं पता, लेकिन इसकी वैल्यू हमारे पास है 85 डिग्री। 85 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। फिर देयरफॉर एंगल PHG इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 85 डिग्री, तो इसका भी आंसर आएगा एंगल PHG इज इक्वल टू 95 डिग्री। देखो 95 आया क्योंकि RHD और PHG, RHD और PHG ये दोनों एंगल वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है और दोनों कांग्रुएंट होते हैं। ये 95 का है, ये भी 95 का ही आया। तो कैसे भी सॉल्व कर सकते हैं। ये हो गया दूसरा। अभी नेक्स्ट थर्ड जो है, थर्ड कौन सा एंगल्स निकालना है आपको? HGS, HGS यानी ये वाला एंगल। तो ये वाला और ये वाला, इन दोनों के बीच का रिलेशन तो आपको पता ही होगा। ये कौन से एंगल्स है दोनों? DHP और HGS ये दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल्स है। कौन से एंगल्स है? करस्पॉन्डिंग एंगल्स है। और करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं? कांग्रुएंट। कांग्रुएंट का मतलब इक्वल यानी समान। यानी DHP अगर 85 डिग्री है तो HGS भी कितना होगा? 85 डिग्री का होगा। यहाँ पे आपको लिखना है एंगल HGS आपको फाइंड करना है। ये कांग्रुएंट होगा, किसके साथ में कांग्रुएंट है? DHP के साथ। DHP लिखेंगे और रीजन लिखेंगे, ये कौन से एंगल्स है? करस्पॉन्डिंग एंगल्स है। करस्पॉन्डिंग एंगल्स, करस्पॉन्डिंग एंगल्स है इसलिए कांग्रुएंट है। लेकिन बट DHP हमारे पास एंगल DHP इज इक्वल टू 85 डिग्री है, दिया है, गिवन है हमारे पास DHP 85 डिग्री। तो फिर ये DHP अगर 85 डिग्री है और DHP के साथ में HGS कांग्रुएंट है, समान है, तो एंगल HGS की भी वैल्यू हो जाएंगी 85 डिग्री। ये हो गया थर्ड
फिर फोर्थ निकालना है आपको एंगल एम जी के। अब एंगल एम जी के देखो, एम जी के अगर आप इसके साथ में इसको सॉल्व करते हैं तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है, ये भी ले सकते, या फिर इसका और इसके साथ में भी रिलेशन है, एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल्स है DHP और MGK, वो भी कांग्रुएंट होते हैं। एक तो इसके साथ रिलेशन लो, एक तो इसके साथ रिलेशन लो, एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल्स वाला लो या फिर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स लो। पर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स लेते हैं, कौन सा भी लो, MGK और अभी हमारे पास इसकी वैल्यू है HGS, ये देखो फाइंड आउट किया है तो हम ये ले लेते हैं HGS, एंगल HGS, ये दोनों क्या है, कांग्रुएंट है। कांग्रुएंट क्यों है तो यहाँ पे लिखना है रीजन वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, यहाँ पे लिखेंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है इसलिए कांग्रुएंट है। और वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, एक एंगल्स का माप है 85 डिग्री HGS, बट हमारे पास में एंगल HGS की वैल्यू है 85 डिग्री, देयरफॉर एंगल MGK इज इक्वल टू हो जाएगा 85 डिग्री, क्योंकि ये दोनों कैसे है, कांग्रुएंट है। कांग्रुएंट का मतलब इक्वल होता है, याद रखो। तो इस प्रकार सिर्फ यहाँ पे इस डायग्राम में एक एंगल की वैल्यू दी है, उसी की मदद से हमने पूरे एंगल्स फाइंड आउट किए हैं। इस प्रकार के एग्जाम्पल्स आपको आते हैं, एक ही एंगल्स दिया रहा तो आप बाकी पूरे एंगल्स फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके लिए आपको वो तीन जो एंगल्स है पैरेलल लाइंस और ट्रांसवर्सल के बीच में जो बनते हैं तीन एंगल्स, कौन से, पहला करस्पॉन्डिंग एंगल्स, दूसरा अल्टरनेट एंगल्स, तीसरा इंटीरियर एंगल्स, इनके बारे में जानकारी होना जरूरी है। और तब आप पूरे एंगल्स, एक ही एंगल्स अगर दिया है फिर भी आप बाकी के एंगल्स निकाल सकते हैं। तो इस प्रकार के एग्जाम्पल्स आपको पैरेलल लाइंस और ट्रांसवर्सल के ऊपर आते हैं। तो इतना आपको समझा होगा। अगले वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे।